कैसे हो दोस्तों। इमेजिन कीजिए आप एक नई शहर में हैं और आपको वहाँ पे एक रूम की ज़रूरत है। तब आप जाते हैं वहाँ के सबसे फेमस होटल में जिसका नाम है द इन्फिनाइट होटल, जो ये दावा करता है कि उसके पास इन्फिनाइट नंबर्स ऑफ रूम है। लेकिन बस आपको एक ही रूम चाहिए, इसलिए आप मैनेजर के पास जाते हैं। तो मैनेजर आपसे कहता है कि अभी सारे के सारे रूम लगे हुए हैं, लेकिन वो आपके लिए एक रूम खाली कर देगा। तब आपके दिमाग में ये सवाल आता है कि एक ऐसा होटल जिसमें सारे के सारे रूम भरे हुए हैं, वो आपके लिए एक नया रूम कैसे बना खाली कर सकता है। ऐसा पॉसिबल है क्योंकि एक ऐसा होटल है जिसमें इन्फिनाइट नंबर्स ऑफ रूम है। तो मैनेजर क्या करता है, अपने सारे मौजूदा कस्टमर से कहता है कि वो अपने रूम नंबर से एक नंबर ज़्यादा वाले रूम में शिफ्ट हो जाए। जैसे कि रूम नंबर 1 चले जाएगा रूम नंबर 2 में, रूम नंबर 2 चले जाएगा रूम नंबर 3 में, रूम नंबर 3 जाएगा 4 में, 4 5 में। इसी तरीके से जो रूम नंबर n है वो चले जाएगा n+1 में। तो आप देखते हैं, देखते ही देखते आपके लिए एक रूम खाली हो जाता है और मैनेजर आपको उसकी चाबी दे देता है। लेकिन जैसे आप होटल के अंदर जाते हैं, आपके दिमाग में ख्याल आता है कि क्या इसमें जितने कस्टमर आएंगे उनको रूम दिया जा सकता है। यह है द फेमस इन्फिनाइट होटल पैराडॉक्स, जिसे हिल्बर्ट पैराडॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। 1920 के आसपास एक फेमस मैथमेटिशियन डेविड हिल्बर्ट ने एक इन्फिनिटी के नेचर को समझाने के लिए एक पैराडॉक्स बताया, जिससे हम समझ सकते हैं कि इन्फिनिटी कैसे बिहेव करती है। हमें से बहुत से लोगों को ऐसा लगता है जैसे इन्फिनिटी एक बहुत बड़ा नंबर है, उसमें से हम कुछ सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कुछ ऐड कर सकते हैं, लेकिन इन्फिनिटी ऐसे बिहेव नहीं करती है। तो इसको समझने के लिए हमें इस पैराडॉक्स को अच्छे से समझना होगा। तो एक बार फिर से हम इस पैराडॉक्स पे वापस आते हैं और देखते हैं क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम होटल को पूरी तरीके से भर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे एक कंडीशन को हमेशा सेटिस्फाई करना है, और वो कंडीशन ये है कि होटल हमेशा भरा हुआ होना चाहिए और हर बार उसमें जितने कस्टमर आए उनको रूम दिया जा सके। तो हमने देखा कि अगर कस्टमर फाइनाइट नंबर्स में आते हैं तो उनको रूम आसानी से दिया जा सकता है। बस आपको क्या करना है कि रूम नंबर n वाले को रूम नंबर n+1 में शिफ्ट कर देना है और 1 बाय 1 आप सारे के सारे कस्टमर्स को रूम दे सकते हैं। अब इमेजिन कीजिए एक ऐसी बस आती है जिसकी लंबाई इन्फिनाइट है और उसके अंदर पैसेंजर बैठे हैं काउंटेबली इन्फिनाइट संख्या में। मतलब कि आप उन्हें काउंट कर सकते हैं, लेकिन वो सीरीज पूरी इन्फिनिटी तक जाएगी। जैसे कि नेचुरल नंबर होते हैं वो इन्फिनिटी तक सीरीज जाती है, लेकिन आप उनको काउंट कर सकते हैं 1 बाय 1। और अब आपको क्या लगता है कि एक ऐसी बस जिसमें काउंटेबली इन्फिनाइट पैसेंजर बैठे हैं, क्या उसको इस होटल में जगह दी जा सकती है जो पहले से ही भरे हुए हैं? तो इसका आंसर है हाँ। इसमें भी इस बार भी सारे के सारे पैसेंजर को उनका अलग अलग कमरा दिया जा सकता है। सबसे पहले एक काम जो मैनेजर को करना होगा वो ये है कि जितने मौजूदा कस्टमर हैं उनको नई रूम में शिफ्ट किया जाए। तो इस बार क्या करता है कि अपने सारे मौजूदा कस्टमर से कहता है कि वो अपने रूम नंबर के डबल वाले रूम नंबर में चले जाए। जैसे कि रूम नंबर 1 जाएगा रूम नंबर 2 में, 2 जाएगा 4 में, 3 जाएगा 6 में, 4 जाएगा 8 में और रूम नंबर n जाएगा 2n में। इससे होगा क्या कि जितने भी सारे इवन नंबर वाले रूम हैं वो सारे के सारे ऑक्यूपाई हो जाएंगे मौजूदा कस्टमर से। जैसे कि रूम नंबर 1 चले जाएगा रूम नंबर 2 में, 2 गया 4 में, 3 गया 6 में, 4 गया 8 में, 5 गया 10 में। क्योंकि और नंबर किसी के डबल में नहीं आते हैं, इसलिए वो सारे के सारे खाली हो जाएंगे। जैसे कि 3, 5, 7, 9, 11 ये किसी के डबल में नहीं आते हैं, इसलिए ये सारे के सारे रूम खाली हो जाएंगे। अब हमारे पास दो सीरीज बन जाती है। एक सीरीज है इवन नंबर की जो पूरी की पूरी ऑक्यूपाई है मौजूदा कस्टमर से, और एक सीरीज है ऑड नंबर की जो पूरी की पूरी खाली है, और ये सीरीज भी पूरी की पूरी इन्फिनिटी तक जाती है। तो आप समझ सकते हैं जितने भी हमारे मौजूदा कस्टमर्स थे उनको हमने इवन नंबर की सीरीज में रूम दे दिया है। और अब जो हमारे पास एक ऐसी बस है जो काउंटेबली इन्फिनाइट पैसेंजर को लिए हुए है, अब उसके सारे कस्टमर को हम 1 बाय 1 सीट नंबर के हिसाब से ऑड नंबर में शिफ्ट करते जाएंगे। जैसे कि सीट नंबर 1 जाएगा 1 पे, सीट नंबर 2 जाएगा 3 पे, 3 जाएगा 5 पे। इसी तरीके से ये सीरीज पूरी की पूरी इन्फिनिटी तक जाती है और जितने कस्टमर हैं उनको 1 बाय 1 अलग अलग रूम दिया जा सकता है। तो हमने देखा कि इन्फिनाइट होटल जो पहले से ही भरा हुआ था उसमें एक बार फिर से एक पूरी की पूरी इन्फिनाइट सीरीज को भी रूम दिया जा सकता है। अब हम एक और सिचुएशन इमेजिन करते हैं। इस बार हम ये मानेंगे कि बसों की संख्या इन्फिनाइट है और उनमें से हर एक बस में काउंटेबली इन्फिनाइट पैसेंजर बैठे हुए हैं। अब आप समझ सकते हैं कि ये सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। आपको क्या लगता है कि क्या इस बार भी होटल में इन सारे पैसेंजर को रूम दिया जा सकता है? तो इसमें हमारी मदद करेंगे यूक्लिड, जिन्होंने बहुत समय पहले कहा था कि देयर आर इन्फिनाइटली मैनी प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर वे सारे नंबर हैं जो किसी की टेबल में नहीं आते हैं, मतलब कि वो किसी के मल्टीपल नहीं होते हैं, और इनकी ये सीरीज पूरी की पूरी इन्फिनिटी तक जाती है। मैनेजर का सबसे पहले काम यह है कि वो अपने सारे मौजूदा कस्टमर को नई रूम में शिफ्ट करे, इसलिए वो सबसे पहला प्राइम नंबर उठाता है 2 और अपने सारे मौजूदा कस्टमर से कहता है कि वे अपने रूम नंबर के हिसाब से 2 की पावर वाले रूम में शिफ्ट हो जाए।
जैसे कि रूम नंबर 1 जाएगा 2 की पावर 1 यानी कि 2 पे, रूम नंबर 2 जाएगा 2 की पावर 2 यानी कि 4 पे, रूम नंबर 3 जाएगा 2 की पावर 8 पे। इस तरीके से रूम नंबर n जाएगा 2 की पावर n पे। तो हमने यहाँ पे ये देखा कि जितने भी हमारे मौजूदा कस्टमर हैं वो सिर्फ एक प्राइम नंबर यानी कि 2 की पावर वाले रूम में शिफ्ट हो चुके हैं, क्योंकि ये सारे यूनिक होते हैं इसलिए सबको अपना अलग अलग नंबर मिलेगा। तो अब बारी है नए कस्टमर को रूम देने की। मैनेजर सबसे पहले बस को प्राइम नंबर 3 देता है और उसके सारे कस्टमर से कहता है कि वो अपनी सीट नंबर के हिसाब से 3 की पावर वाले रूम में चलते जाए। जैसे कि सीट नंबर 1 जाएगा 3 की पावर 1, सीट नंबर 2 जाएगा 3 की पावर 2 पे, और इसी तरीके से सीट नंबर n जाएगा 3 की पावर n पे। तो बस नंबर 1 की सारी पैसेंजर आ जाएंगे प्राइम नंबर 3 की पावर वाले रूम पर। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, ये सारे नंबर्स यूनिक होंगे, इसलिए सबको अपना अलग अलग रूम मिलेगा। इसके बाद अगला प्राइम नंबर है 5, उसको दिया जाता है बस नंबर 2, और इसी तरीके से ये दोनों सीरीज इन्फिनिटी तक जाएंगी। और इस तरीके से जितने भी सारे बसें हैं वो सारे के सारे प्राइम नंबर के बढ़ते हुए ऑर्डर वाले क्रम पे आ जाएंगी। तो इस तरीके से हमने देखा कि एक ऐसा होटल जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ रूम है, चाहे उसमें कितने भी कस्टमर आ जाए उन सबको रूम दिया जा सकता है। इससे हमें मदद मिलती है इन्फिनिटी आखिर है क्या। हमें से बहुत से लोगों को ऐसा लगता है जैसे कि इन्फिनिटी एक बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं है। वो एक सेट की तरह बिहेव करता है, चाहे आप इन्फिनिटी से कुछ ऐड करें, चाहे उसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट कर ले या उसका मल्टीप्लाई कर दे, हमेशा आंसर इन्फिनिटी ही आता है। और यही इसकी सबसे बड़ी खास बात है। तो उम्मीद है कि आज आपको ये हिल्बर्ट पैराडॉक्स काफ़ी अच्छा लगा होगा और आपको थोड़ी मदद मिली होगी, आप इन्फिनिटी के नेचर को समझ पाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।